Hello dear students, I am Govind Lohia from Guru Nanak College of Pharmacy, Nagpur. Welcome to the last but one session of our solubility of drugs, that is part 9. In the previous video lecture we have covered, that is in part 8, we have covered solubility of liquid in liquid but completely miscible, and in that we have seen Raoult's law and their application. In this lecture particularly we are going to see partial miscibility, CST, that means consolute temperature, upper consolute temperature and lower consolute temperature, या critical solution temperature, upper critical solution temperature or lower critical solution temperature. So this complete partial miscibility topic we are going to see with the help of phenol water system. So let's go with the topic. So partial miscibility. Partial miscibility, when certain amount of like water and ether, water and phenol, when we mix, they mix with each other but up to certain extent, each containing some of the other liquid in the dissolved state, and you can distinctly see there is a layer, separation layer. So this is nothing but the partial miscibility. If we try to add water in phenol or phenol in water, we can see that some amount of water dissolve the into the phenol phase and vice versa also true. Okay, so this is a partial miscibility. The effect of temperature on miscibility of two component of liquid is expressed by the phase diagram. So द फेज डायग्राम, ये कंसेप्ट आपको पीछे आया है कहीं ना कहीं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में, मगर फिर भी मैं यहाँ आपको समझा दूं कि फेज डायग्राम ये चीज क्या है. मार्टिन ने भी बताया कि फेज डायग्राम स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है. अगर हम लोग आइस ट्रे में से दो आइस क्यूब निकालते हैं, सेम साइज, सब कुछ सेम, और एक को मैं डालता हूँ वार्मर वाटर में, थोड़ा गर्म गुनगुना सा पानी, या से कंसिडर करो बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, और एक आइस क्यूब को हम लोग कोल्ड वाटर में डालते हैं, तो डेफिनेटली उनका मेल्टिंग टाइम जो है वो सेम नहीं रहेगा, है ना. तो दैट मीन्स ये जो चीजें है, दैट मीन्स आइस का कन्वर्जन होना वाटर में, वाटर का कन्वर्जन होना वेपर में. सो दिस डिपेंड्स ऑन सो मेनी वेरिएबल्स. लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट इज द रिलेशन अमंग देम इज टू बी कंसिडर्ड. हम लोग अगर करना है या कितने पैरामीटर पे डिपेंड है ये अगर देखना है, दिस इज टू बी कम्स अंडर फेज डायग्राम. और ब्रॉडली मैं अगर बता दूं फेज डायग्राम यानी क्या, तो फेज डायग्राम ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर या प्रेशर के बीच का. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट लिक्विड, यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं, ओके, फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट लिक्विड, the mixture will have upper critical solution temperature, upper consolidant temperature, and या और and lower critical solution, मतलब उसमें दोनों भी हो सकते हैं, upper critical temperature and lower critical temperature, ये दोनों भी हो सकते हैं, या तो उसमें सिर्फ upper होगा या lower होगा. ठीक है, अब ये क्या है डेफिनेशन देखते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ये आपको वाइवा में भी पूछी जाती है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल रहता है यही हम लोग फिनॉल वाटर कोएफिशिएंट का, तो ये वाइवा में भी पूछे जाने वाला सवाल है. ठीक है, तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर मींस व्हाट, द टेम्परेचर एट विच, देखो ये क्या बता रहा है, इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच, एग्जैक्टली उसी टेम्परेचर पर द टू फेज रीजन एग्जिस्ट, यानी दो अलग अलग फेज का रीजन दिखेगा. इट इज टू बी कॉल्ड एज अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करें. अगर दूसरे वर्ड में मुझे ये डेफिनेशन बताना है ना, इज द टेम्परेचर अबोव विच, एट विच नहीं बोल रहा हूं मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अबोव विच द टू फेज रीजन कम इनटू अ सिंगल फेज और टू फेज आर कंप्लीटली मिसिबल. देखो एट विच दो फेज दिखेंगी, अबोव विच उसके तुरंत ऊपर दोनों फेज कंप्लीटली मिसिबल है. इसीलिए हम लोग डेफिनेशन देखो ध्यान से बनाना ही है. आप दोनों डेफिनेशन बना सकते हो. पहली डेफिनेशन इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच, जैसे फिनॉल वाटर के लिए 66.8 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ सी मिसिंग है, उसको आप बना लेना. ठीक है, तो
66.C डिग्री सेल्सियस, ये फिनॉल वाटर के लिए है। अगर मैं फिनॉल वाटर सिस्टम को ले रहा हूँ इस ट्यूब में, ये हो गया फिनॉल, ये हो गया वाटर, और 66.8 टेम्परेचर होगा, तो ये दोनों इस टेम्परेचर पे अलग अलग लेयर बता रहे। जैसे टेम्परेचर हम लोग बात करेंगे 67 पर पहुंच गया, तो हम लोग बात करेंगे, यानी इसके ऊपर चले गया, तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों फेज मिक्स हो गई, ये दोनों फेज मिसिबल हो गई दोनों। अब आप पहचान नहीं पाओगे कि फिनॉल कौन सा और वाटर कौन सा है, दोनों मिसिबल है। तो आप दोनों तरह से डेफिनेशन बना सकते हो। द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे, इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द टू फेज रीजन एग्जिस्ट, और इज द मैक्सिमम टेम्परेचर अबोव विच द टू फेज आर कंप्लीटली मिसिबल। तो ये दोनों तरह से हम लोग डेफिनेशन बात करेंगे। ये भी एक क्वेश्चन आपका वाइवा का क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर फॉर फिनॉल वाटर सिस्टम, इट इज 66.8। ऐसे ही डेफिनेशन आप लोअर कॉन्सोल्यूट के लिए भी बना सकते हो। इज द मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम के बजाय आप वर्ड यूज करोगे मिनिमम टेम्परेचर एट विच द टू फेज रीजन एग्जिस्ट, या इज द मिनिमम टेम्परेचर बिलो विच, अबो के बजाय अब हमारा वर्ड हो जाएगा बिलो विच द टू फेज रीजन come into the single phase or two phase are completely miscible is to be called as lower consolute temperature or the lower critical solution temperature. This is all about this particular task. Okay, now come to the next part, degree of miscibility. Degree of miscibility depends on the temperature, as we discussed कि हमारा temperature बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होंगी विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे वाटर फिनॉल के साथ हो रहा है कि मिसिबिलिटी बढ़ते जाएंगी। जैसे हम लोग बात करें कई कई जगह पे कि आपके पास सोल्यूबिलिटी कम होंगी विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, लाइक वाटर एंड ट्राइथिलामाइन। इसमें आपके पास यहाँ पे आपको अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर मिलेगा, तो यहाँ पे आपको लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बोल रहे हैं बढ़ रहा है, वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ लोअर कॉन्सोल्यूट मिलेगा। थर्ड, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन अगेन इंक्रीज विथ, दैट मीन्स ये हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे दोनों चीजें मिलेंगी आपको। पहले तो मेरी सोल्यूबिलिटी बढ़ी टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज हुआ वैसे, और फिर से मैंने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी और हम लोग बोल रहे कि बढ़ेंगी। दैट मीन्स ये इसमें आपको दोनों भी मिलेंगे। हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ देखेंगे, आपको वहां समझ में और अच्छी से आएगा। तो वाटर एंड निकोटिन सिस्टम हैविंग अ बोथ, that is upper consolute temperature as well as lower consolute temperature। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, वाटर फिनॉल अपर consolute temperature, वाटर ट्राइथिलामाइन लोअर consolute temperature, and water and nicotine having both upper and lower consolute temperature or having upper as well as lower critical solution temperature। ठीक है, आगे चलते हैं। Effect of temperature variation on the degree of miscibility in this system is described by means of phase diagram। I told you this phase diagram is nothing but graph between temperature versus composition at constant P, और simple graph between temperature and pressure। अगर मैं phase diagram के बारे में बात करूं तो ये very well explain होती है with the help of phase diagram। Let's see what do you mean by phase diagram, हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब मैंने फिनॉल और वाटर को मिक्स किया और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया, यानी जितना फिनॉल वाटर में जाना था वो हो गया और जितना वाटर फिनॉल में जाना था वो हो गया। ठीक है, तो व्हेन द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन अ नंबर ऑफ फेजेस अंडर एक्सटर्नल कंट्रोलिंग कंडीशन सच एज टेम्परेचर, से रूम टेम्परेचर पे हमने ये किया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने ये सब काम की एंड उसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखा, तो ये एक रिलेशनशिप बनाता है। ये रिलेशनशिप देखो, F यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, वेयर P is nothing but number of phases in equilibrium। जैसे कि यहां पर मैं बात करूं, वन इज दी वॉट, नो डाउट बोथ द फेजेस आर लिक्विड, बट दोनों इमिसिबल है, इसलिए आपको यहां पर दो फेजेस, यहां आपको दैट मीन्स लिक्विड फेज है, इसलिए आपका P क्या होगा, फेजेस मतलब एक गैस होता है ना, हम लोग बोलेंगे। दूसरा होता है, अगर मुझे बात करना है लिक्विड, तीसरा होता है सॉलिड। तो यहां पर दोनों भी लिक्विड है, तो फेज क्या हो गई, 1 हो गई, है ना। Now C is nothing but number of component in the system। यहां नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, तो यहां नंबर ऑफ कंपोनेंट एक वाटर है और एक फिनॉल है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 हो गए। तो आप डालो यहां पे 2 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 3। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज
अगर हम लोग बात करेंगे इसके लिए 3 है, तो आपको 3 चीजें यहां पर इस्टेब्लिश करना पड़ेंगी इसके लिए, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनॉल, वाटर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये तीनों चीजों पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करेगा। ओके, नाउ एफ इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। थोड़ा सा मैं ना यहाँ पर और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि अगर मैं फेज के बारे में बात करूं, अगर मेरे पास वाटर ही है और वाटर वेपर है, तो एक हो गई फेज वाटर और एक हो गई वेपर, तो यानी आपके पास फेज क्या हो गई, 2। एट दैट टाइम आपके पास अगर जो हम लोग सी के बारे में बात करेंगे, अगर लिक्विड सिर्फ एक ही ले रहे वाटर, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं उसके अंदर, आप भले ही वाटर वेपर और वाटर है मगर कंपोनेंट तो एक ही है, H2O। एट दैट टाइम 1, तो यहां पर आप लिखोगे 1 - 2 + 2, दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें इसको सॉल्व करने के लिए तो आंसर इज 1, यानी आपका आंसर 1 है। इसका मतलब सिस्टम इज यूनिवैलेंट, यानी इसका मतलब है कि वो कोई भी जो कंपोनेंट है वो एक पे डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका एक है। और थोड़ा आगे चलते हैं, अगर मैं यहां पर आपको समझा दूं कि मेरे पास फेजेस 3 है, वाटर के ही लेते हैं, आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, दैट मीन्स वाटर के लिए, तो आपके पास फेजेस कितनी है, 3। और आपके पास सी क्या हुआ, कंपोनेंट तो एक ही है, H2O, मतलब क्या लिखोगे आप यहां पर 1 - 3 यानी -2 + 2, यानी हो गया आपका पास आंसर 0। तो ऐसे कंडीशन में यफ क्या हो गया आपका 0। इसका मतलब है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जहां पर आपके तीनों फेज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ये एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, इसमें कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। आपका अगर प्रेशर फिक्स है तो आपको वो वहीं पे मिलेंगे, दैट इज दिस वन, है ना। तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना है, हम लोग एग्जाम के हिसाब से भी बात करेंगे, दैट पार्शियल मिसिबिलिटी के ये पॉइंट आपको पेन डाउन करना है। इसमें सीएसटी की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, सो मेनी टाइम्स ये पूछी गई है ना। फिर ये वाला एग्जाम्पल 66.8, फिर यहाँ हम लोग डिग्री ऑफ मिसिबिलिटी के बारे में बात करें, ये पॉइंट आपको डालना है दोनों भी, फेज डायग्राम यानी क्या ये आपको बताना है, और ये वाली चीज विद द इक्वेशन, दैट्स इट, है ना। तो आपने लिख दिया, इफ द टाइम परमिट, आपको एग्जाम में यू कैन पेन डाउन दिस डायग्राम, है ना, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम बिल्कुल नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि ये एक ही जगह पे हमको एक ही पॉइंट मिलेगा, ये वाला, दैट्स इट। सो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ऊपर लिक्विड फेज, इधर सॉलिड फेज और यहाँ गैस फेज, और ये यहाँ हम लोग बात करेंगे ये प्रेशर वाला है और ये टेम्परेचर वाला एक्सिस है। तो यहाँ आपको विद द फेज डायग्राम ये हो गया। ओके, आगे चलते हैं। ये सिंपल फिनॉल एंड वाटर सिस्टम फेज डायग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है, फिनॉल एंड वाटर सिस्टम फेज डायग्राम। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि फिनॉल और वाटर सिस्टम में क्या बात करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, ये डायग्राम आपको बनाना जरूरी है। एक साइड में हमने फिनॉल इन वाटर लिया परसेंट बाय वेट, यानी ये अगर लाइन वाला टेस्ट ट्यूब देखोगे इट इज कंप्लीटली ऑफ वाटर, है ना। और जैसे जैसे ब्लैंक वाली टेस्ट ट्यूब दिख रही है जिसमें लाइन नहीं है, इट इज कंप्लीटली ऑफ फिनॉल। तो यहां से लेके शुरू होते वक्त इधर जब हम लोग जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, हमारा फिनॉल बढ़ते जा रहा है इस साइड में। ठीक है, तो आप देखो कि पहली वाली जो ट्यूब है यहाँ पे हल्का सा फिनॉल है, कितना है 11%। ठीक है, ये वाली ट्यूब सी वाली दिख रही है आपको, इसमें वाटर कम है और बाकी ब्लैंक स्पेस है, यानी इसका मतलब फिनॉल इसमें 63% है। क्लियर, तो ये डायग्राम बहुत ही प्रॉपर बनाना आपने। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमने फिनॉल वाटर सिस्टम फेज डायग्राम ली, इसमें हमने ये पूरे के पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कितना रखने की कोशिश की, 50। सभी का टेम्परेचर हम लोगों ने अभी शुरुआत में 50 डिग्री सेल्सियस रखा, और उसी के साथ साथ हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं फिनॉल इन वाटर। तो पॉइंट ए सिस्टम कंटेन 100% प्योर वाटर, एंड पॉइंट ये जो दिया नहीं है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे से ABCD, यहाँ आप इसको Z ले लो, Z इज कंसिडर्ड कंप्लीटली 100% फिनॉल। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कंप्लीट कर दिया। नाउ एडिशन ऑफ फिनॉल टू वाटर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ
सिंगल लिक्विड फेज अंटिल पॉइंट बी, यानी आप फिनॉल डालते जाओ इस वाटर में जब तक फिनॉल 11% तक नहीं पहुंचेगा एट 50 डिग्री सेल्सियस, तब तक के ये पानी में डिसॉल्व हो रहा है और सिंगल फेज मिलती जा रही है। एज इट क्रॉसेस द पॉइंट बी, मतलब 11% के ऊपर फिनॉल हो गया उसके अंदर, देन देर आर सेकंड फेज, तो वहां पे बी पॉइंट पे आपके पास सेकंड फेज अपीयर हो गई। अब दो इमिसिबल फेजेस आपको दिखना शुरू हो गई। नाउ फेज ए वाटर रिच फेज कंटेनिंग 11%, और हम लोग इसमें एडिशन करते गए अभी फिनॉल की। कब तक करेंगे? तो जब तक 63%, हम ना फेज बी जब हम लोग यहां पर आते हैं फिनॉल रिच फेज कहां तक के, तो 63% फिनॉल तक के, तब तक के मुझे यहां पर दो अलग अलग फेज दिख रही है। वंस इट क्रॉसेस 63% देन अगेन देर इज अपीयरेंस ऑफ सिंगल फेज। मतलब पहले इसमें क्या हुआ, वाटर में फिनॉल डिसॉल्व हो गया, मिसिबल हो गया, और आगे में क्या हुआ, फिनॉल में वाटर मिसिबल हो गया, दैट्स इट। तो 11% और 63% ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है एंड दिस डायग्राम, है ना। मगर अब क्या हुआ, ये हमारे पास ये जो इतना है ये इमिसिबल फेजेस है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इस सिस्टम का, ठीक है, ये दोनों इस सिस्टम का, इसको हम लोगों ने बीकर में ये जो लिया है ना, इसको हमने वाटर बाथ में रखा और उसका टेम्परेचर बढ़ाया, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि टेम्परेचर पे हमारी पार्शियल मिसिबिलिटी डिपेंड करती है एज वी गोज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहां हमने दिखाया था पिछले वाले इसमें आपको, देखो सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन दी, ये हमने क्लियर किया था टेम्परेचर फॉर वाटर फिनॉल। तो वैसे ही हम लोग यहां पर बात करेंगे कि मैंने यहां पर फिनॉल और वाटर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया तो आपकी मिसिबिलिटी बढ़ेगी, एंड दिस इज हैपन्स विथ द सिस्टम। आगे चलते हैं, फिनॉल एंड वाटर सिस्टम फेज डायग्राम हम कंटिन्यू करते हैं। इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ फिनॉल, दैट इज एज वी प्रोसीड अक्रॉस द डायग्राम फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, यानी ये बी से लेके तो हम लोग सी पॉइंट तक पहुंचे, तो इन विच द अमाउंट ऑफ फिनॉल रिच फेज बी कंटिन्यूसली इंक्रीज, आपको दिख रहा है ये डायग्राम में। एट द सेम टाइम द अमाउंट ऑफ वाटर रिच फेज डिक्रीजेस, डन, हमने डिस्कस कर लिया। हमने ये भी बात कर ली, वंस द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनॉल एक्सीड 63.5 एट 50 डिग्री सेल्सियस, फिर से उसके बाद में सिंगल फेज अपीयर्स होना शुरू हो गई, ठीक है। तो सिंगल फिनॉल फेज आपको मिलेंगी, डन। आगे चलते हैं। अब यहां पर हम लोग और बात करते हैं कि इसी सिस्टम का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, 50 से मैं यहां पर पहुंचा, कितना टेम्परेचर है देख लो, 66.8, तो इसके तुरंत नीचे ये जो फेज, ये जो रेड रेड वाला जोन है ना, जितना भी इसके नीचे ये ग्राफ यहां से लेके तो यहां तक के, तो ये पूरा की पूरा इस ग्राफ के नीचे आपको दो फेज मिलेंगी और इस ग्राफ के ऊपर आपको वन लिक्विड फेज मिलेंगी। इस ग्राफ के नीचे आपको टू लिक्विड फेजेस मिलेंगी, ग्राफ के ऊपर वन, और इधर ऑलरेडी वन था, हमने देखा ए, और ये वाला हमने जेड लिखा था, ये भी वन है, ओके, डन। नाउ आगे चलते हैं। द लाइन बी सी, इफ वी सी द लाइन बी एंड सी एज वी डिस्कस, दिस लाइन बी सी है ना, जो कि आपको दिख रही है, कंटेनिंग टू फेजेस इज टर्म एज टाई लाइन। तो बीसी को क्या बोलेंगे आप, टाई लाइन। इट इज ऑलवेज पैरेलल टू दी, ये एक्सिस को पैरेलल रहती है, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द बेस लाइन इन द टू कंपोनेंट सिस्टम। तो ये बेस लाइन को हर बार पैरेलल रहेंगी, ठीक है। ऑल सिस्टम प्रिपेयर्ड ऑन द टाई लाइन एट 50 डिग्री सेल्सियस विल सेपरेट इनटू phases of constant composition whose composition is B and C। तो ये सेपरेट रहेंगे, जिसका कॉम्पोजिशन B या C रह सकता है। दिस फेज डायग्राम इज टर्म एज कॉन्जुगेट फेजेस। तो अब आपको दिस फेजेस, यानी ये कौन सी जो सेपरेट है, ये और ये फेज एक दूसरे की कॉन्जुगेट फेज है, ये और ये फेज एक दूसरे की कॉन्जुगेट फेज है, ये और ये फेज एक दूसरे की कॉन्जुगेट फेज है। सो हम लोग क्या बात करेंगे, बीसी लाइन को टाई लाइन बोला जाएगा, ये पैरेलल रहेंगी आपके लिक्विड के बेस लाइन को, टू लिक्विड के कॉम्पोजिशन के बेस लाइन को। एट द सेम टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कि ये दो सिस्टम, ये बीसी लाइन पे की हर बार दो फेजेस में ही रहेंगी
और वो दोनों फेजेस को एक दूसरे का हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट फेजेस. ओके, नाउ एट दैट टाइम टू लिक्विड फेजेस इन इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट फेज. यानी कॉन्जुगेट फेज यानी क्या, ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट फेज. ओके, नाउ अब ये हो गया फिनॉल वाटर. होपफुली आपको समझ में आया. आगे चलते हैं. दिस इज ट्राइथिलामाइन एंड वाटर. ट्राइथिलामाइन एंड वाटर मैंने वहां लिखते वक्त बताया था कि ट्राइथिलामाइन की सोल्यूबिलिटी हम लोग अगर बात करेंगे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है. टेम्परेचर इंक्रीज, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज. तो इसके लिए आप देखो ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ है. तो ये यहां पर जो टेम्परेचर है ये है लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर. फिनॉल के लिए ग्राफ कैसा था, ऐसा है ना. तो फिनॉल के लिए आपको यहां पे मिला था अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर और इसमें आपको मिला यहां लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर. किसके लिए, तो ट्राइथिलामाइन एंड वाटर के सिस्टम के लिए. ठीक है. नाउ अगेन द सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड पेयर में इंक्रीज एज द टेम्परेचर इज लोवर्ड. तो यहां पर क्या हो रहा है, ट्राइथिलामाइन की सोल्युबिलिटी जो हम लोग बात कर रहे थे ये इंक्रीज हो रही है जैसे टेम्परेचर लो किया, है ना. द सिस्टम विल एग्जिबिट द लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर. अब हमको डेफिनेशन फिर से हम लोग देख लेते हैं. द लोअर और जब से हमने वहां पर बात की थी मैक्सिमम टेम्परेचर, तो यहां हम लोग बात करेंगे द मिनिमम टेम्परेचर एट विच देर इज अ टू डिस्टिंक्ट फेज और द मिनिमम टेम्परेचर बिलो विच देर इज द टू फेजेस आर मिसिबल. आप देखो तो इसके नीचे आपको ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ आपको खुद को समझेगा कि यहाँ पर सर ये वन फेज में है, उसके नीचे वन फेज और उसके ऊपर टू फेज है ना. तो अबोव विच अगर हम लोग या जब हम लोग बोलेंगे एट विच टू फेजेस दिख रही है आपको और बिलो विच वन सिंगल फेज, ये डेफिनेशन लगाना है. दैट्स इट. नाउ बिलो विच द टू मेंबर्स आर सोल्यूबल इन ऑल प्रोपोर्शन. इसके नीचे हमने अभी ऑलरेडी डेफिनेशन कवर की, उसमें हमने बताया कि इसके नीचे ये दोनों भी ट्राइथिलामाइन और वाटर मिसिबल है क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है. ओके, अबव विच द टू सेपरेट लेयर्स आर फॉर्म. नाउ निकोटीन एंड वाटर, दिस इज अनदर एग्जांपल. यहां आपको क्या बोला था हमने कि निकोटीन एंड वाटर में आपको दो टेम्परेचर मिलेंगे जो कि एक है अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, एक है लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर. तो लोअर के ऊपर और अपर के नीचे या लोअर और लोअर से ऊपर, अपर एंड अपर से नीचे टू फेजेस है और above the upper consolute temperature one phase and below the lower consolute temperature one phase. So this is nicotine and water. It shows the both upper and lower consolute temperature, that is with an intermediate temperature region in which the two liquids are only partially miscible. तो इसी रीजन में इतना जो सर्कल है ना, ये सर्कल रीजन में ही ये पार्शियली इमिसिबल है, बाकी ये सब जगह मिसिबल है. कौन सा, nicotine and water system. This is all about nicotine and water. Now critical solution temperature. अब हम लोग आगे एक लास्ट पॉइंट देख रहे हैं इसका. critical solution temperature are very sensible to, हम लोग अगर बात करें तो ये टेम्परेचर को, इम्प्यूरिटीज को और एडेड सब्सटेंस को बहुत ही सेंसिटिव है. ठीक है. तो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर इज वेरी सेंसिटिव टू व्हाट, टेम्परेचर, इम्प्यूरिटीज एंड एडेड सब्सटेंसेस. तो इम्प्यूरिटीज और एडेड सब्सटेंसेस को है द एडिशन ऑफ सब्सटेंस टू द बाइनरी लिक्विड, क्या कन्वर्ट कर देंगे उसको टर्नरी में. जैसे अगर आप लैब में हो ना और फिनॉल वाटर सिस्टम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो आप करके देखो, फिनॉल वाटर लो और उसमें NaCl डालो. अगर आपने NaCl बहुत ज्यादा डाल दिया ना तो आप उसको बॉईल कर दो वो लिक्विड को, तो भी वो मिसिबल नहीं होगा. हमने क्या बोला कि 66.8 के ऊपर जाएगा तो मिसिबल हो जाएगा. बट व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स कि क्योंकि आपने उसमें NaCl डाल दिया जिसकी मिसिबिलिटी पानी के साथ बहुत अच्छी है, तो वाटर अभी फिनॉल को अंदर लेना ही नहीं चाहता, है ना. दिस इज सॉल्टिंग आउट इफेक्ट जैसा काम करेगा यहाँ पर. ठीक है. तो ये हम लोग बात करेंगे. तो जैसे इसके एप्लीकेशन कहाँ है, इसके एप्लीकेशन है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन में, इसका एप्लीकेशन है डिस्टिलेशन में, इसका एप्लीकेशन है फ्रीज ड्राइंग में, है ना. तो यहाँ सब जगह इनके एप्लीकेशन होते हैं, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन एंड फ्रीज ड्राइंग. अब ये वाला पार्ट है ना आपको किताब में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मगर ध्यान में दो, आपको क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पर.
लास्ट 1 मिनट, है ना. टाइप्स ऑफ CEST, दैट मीन्स अपर कॉन्सोलिड और ये लोअर कॉन्सोलिड और ये लोअर कॉन्सोलिड. अगर मेरे पास अपर कॉन्सोलिड है और मैंने जो एडिटिव डाला है वो एडिटिव दोनों लिक्विड में इक्वली सोल्यूबल है, अप्रोक्सी इक्वली सोल्यूबल है दोनों लिक्विड में, तो आपका CST लोअर हो जाएगा. आपका CST क्या होगा? लोअर हो जाएगा. दिस टेबल इज फॉर GPAT पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. तो आपका CST क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा. और मिसिबिलिटी क्या होंगी? इंक्रीज. तो आपकी मिसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी अगर आपका एडेड सब्सटेंस जो है वो दोनों लिक्विड में अगर सोल्यूबल है तो इक्वली. चलो, अगर मैं बात करूं जैसे कि अभी फिनॉल और वाटर में मैंने NaCl का एग्जांपल लिया. NaCl इज नॉट सोल्यूबल इन द फिनॉल बट इट इज मोर सोल्यूबल और रेडीली सोल्यूबल इन टू वाटर. मतलब क्या हुआ कि रेडीली सोल्यूबल इन वन कंपोनेंट, मतलब वाटर में. तो क्या हुआ आपका CST रेज हुआ. जो 66.8 था ना, वो 66.8 के काफी ऊपर चले गया. जो हम लोग सोच रहे थे 66.8, तो इस पे नहीं होगा, ये इसके ऊपर चले जाएगा. ठीक है. और मिसिबिलिटी डिक्रीज हो गई. अगर मैं लोअर कॉन्सोल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करूं और मेरा सोल्यूट इक्वली सोल्यूबल है दोनों के अंदर, देन यहां पर मेरा CST इंक्रीज होगा, रेज होगा. दैट मीन्स क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर जितना अभी था वो उससे ज्यादा रहेगा और मिसिबिलिटी इंक्रीज होंगी. तो ये तो कंफर्म है कि आपके पास दोनों में अगर सोल्यूबल है तो आप देखो मिसिबिलिटी इंक्रीज ही है. और किसी एक में सोल्यूबल है तो मिसिबिलिटी डिक्रीज है. सिर्फ रहा सवाल आपको दैट मीन्स लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ. अगर वो किसी एक में सोल्यूबल है तो आपका लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर और लोअर होगा और अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर और अपर होगा. दैट्स इट. दिस इज द टेबल. ये आपको ध्यान में रखना है. अगर ये टेबल आप ड्रॉ कर दो तो आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे. कहीं पर एक भी मार्क कम होने के चांसेस नहीं है अगर आपको फिनॉल वाटर सिस्टम के बारे में पूछा गया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगेन वी आर गोइंग टू सी एग्जैक्टली. पार्शियल मिसिबिलिटी हमने देखा. पार्शियल मिसिबिलिटी में हमने ये सब चीजें कवर की, है ना. तो ये पॉइंट आप बेटा नोट्स बना लो, यही के यही तो आपकी नोट्स बन जाएंगी, है ना. तो पार्शियल मिसिबिलिटी में हमने यहाँ शुरू किया कि दोनों फिनॉल वाटर का एग्जाम्पल लो, ईथर का एग्जाम्पल लो, है ना. तो ये एग्जाम्पल वाटर फिनॉल, निकोटीन वाटर, या अभी जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं ना, वो सभी एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसमें डालते वक्त. ठीक है. इसके तुरंत बाद हमने देखा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा. फिर फेज डायग्राम में अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर की हमने डेफिनेशन बनाई. फिर हमने डिग्री ऑफ मिसिबिलिटी के बारे में बात किया. ये 3 पॉइंट आपको लिखना है याद से. फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिग्री ऑफ मिसिबिलिटी, और वो देखने के लिए हमने फेज डायग्राम बताई. फेज डायग्राम में मैंने आपको ये समझाया कि ये किसके बीच का ग्राफ है वो बता दिया. फिर हमने एक इक्वेशन बनाया. ये इक्वेशन लिखना मैंडेटरी है आपको. ये इक्वेशन हमने बनाया, F डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2. दैट हमने बात किया कि P इज नथिंग बट नंबर ऑफ फेजेस, लाइक गैस है, लिक्विड है या वाटर, गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है. C के बारे में हमने बात किया कंपोनेंट्स. जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बात की कि कंपोनेंट्स का मतलब अगर H2O है तो वो आइस में भी H2O है, वाटर में भी H2O है, वेपर में भी उसको H2O बोले जाएंगे. तो नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 1, है ना. तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे कवर की. एंड F इज नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम. इफ पॉसिबल, ये जरूरी नहीं है आपको डायग्राम निकालना आपको, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, बट यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. क्योंकि यहाँ पर फेजेस हम लोग अगर बात करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 फेज सिस्टम है. तो P 3 हो गया और कंपोनेंट एक ही है, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसीलिए इसको और कोई भी चीज डिफाइन नहीं करेंगे. इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है. ये सिर्फ एक ही पॉइंट से पता चलेगा, यही पॉइंट. आप बोलोगे कि सर इसको अलग पॉइंट बता पाएंगे, बिल्कुल नहीं, है ना. तो यहाँ पर ही एक ही पॉइंट से डिस्क्राइब होगा. तो ये हमने देखा. पार्शियल मिसिबिलिटी के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट था. फिनॉल वाटर सिस्टम ये हमने कवर किया कि यहाँ पर आपको 11% से नीचे और 63% के ऊपर आपके पास लिक्विड इन 1 फेज है, और उसके तुरंत नीचे एट 50 डिग्री सेल्सियस ये दोनों फेजेस 2 फेज में है. और इनका टेम्परेचर अगर 66.8 पे चले जाएगा, दिस इज नथिंग बट अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर. ये हमने देखा, है ना. तो ये एट पॉइंट बी, ये A क्या है, B क्या है, 11% क्या है, 63% क्या है,
ये डायग्राम में आना चाहिए आपके पास, ये पूरी डायग्राम आपको फिनॉल वाटर सिस्टम की निकाल के। सो देयर माइट बी द क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स और माइट बी द क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, आपको आना चाहिए। 2 मार्क का क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया इसके अंदर कि 2 मार्क का क्वेश्चन आपका रहेगा, वो रहेगा डिफाइन क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, वो आप बहुत अच्छे से डिफाइन करना। टाई लाइन अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल, मैं फिनॉल वाटर का एग्जाम्पल आप डालो, 66.8 वाला एग्जाम्पल लिखो। मैंने आपको BC टाई लाइन बताई, पैरेलल रहती है, ये भी बात किया हमने। फिर हमने ये भी बात किया कि कॉन्जुगेट फेज यानी क्या, जहां इक्विलिब्रियम में रहेंगे ये लिक्विड, यहाँ पूरे ये कॉन्जुगेट फेजेस है। ओके, फिर हम लोग आए ट्राइथिलामाइन वाटर जिसमें लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर था। फिर हम लोग आए निकोटीन एंड वाटर जिसमें अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर था। एंड लास्टली हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये सेंसिटिव है इम्प्यूरिटीज और सब्सटेंस को, तो उसके बारे में क्या क्या इफेक्ट होगा। दीज आर दी थिंग्स वी हैव सीन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल क्या है, ये सब देखेंगे। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वीडियो, आप मुझे मेल कर सकते हो या मुझे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कि ये कंसेप्ट थोड़ा और बताइए मुझे सर, तो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो शेयर द वीडियोज टू द नीडी पर्सन। थैंक यू।